नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा ये हिस्ट्री की क्लास है और कौन सी क्लास है हमारी? ये 49 है ना, 49वीं नंबर की क्लास है हमारी ये हमने आपके पाषाण काल से शुरू किया था और वर्तमान में हम 49वीं क्लास आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, जनरली छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें आपके जो क्वेश्चन बनते हैं तो इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं फैलाया है, सिर्फ उतना ही हमने इसको फैलाया है जितने से आपका जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके क्वेश्चन बन जाएं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि तत्कालीन जमींदारों और अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ जो है विभिन्न क्षेत्रों में कुछ जो है वो आंदोलन हुए, या कुछ नहीं कह सकते हैं कि बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन उसमें से कुछ आंदोलन जो है भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। तो पहली हम बात करते हैं आपके पहला आपका जो विद्रोह है वो है आपका सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? सन्यासी विद्रोह। तो एक क्वेश्चन तो आपका इससे ये बनता है एग्जाम में कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला विद्रोह कौन सा था, या पहला विद्रोह जो है वो किसने किया? तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला विद्रोह कौन था आपका? सन्यासी विद्रोह। या किसने विद्रोह किया? सन्यासी ने विद्रोह किया। और इसका सन आपका कब की बात है? ये 1770 ईस्वी की बात है। और एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है इसमें कि इस विद्रोह का उल्लेख जो है वो कहाँ पे मिलता है? इस विद्रोह का उल्लेख जो है एक पुस्तक है आपकी, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ, इसमें जो है मिलता है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है आपके? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये एक प्रकार से इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो धार्मिक आंदोलन था। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो एक ये धार्मिक आंदोलन था। चलिए हम अगला चलते हैं। दूसरा विद्रोह कौन सा है आपका? ये संथाल विद्रोह। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कब से कब तक था आपका ये? 1885 से 1856। 1885 से 1856 के दौरान था ये। और इसके नेता कौन थे? मन के किसके नेतृत्व में जो है वो आपका ये संथाल विद्रोह किया गया था? तो नेता पूछता है, तो नेता कौन थे आपके? सिद्धू और कान्हू। तो सा से संथाल, सा से सिद्धू, इस तरह से हम कुछ ट्यूनिंग बना करके इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो सा से संथाल, सा से सिद्धू, है ना। अगर सिद्धू मिल जाएगा तो कान्हू तो सेकंड नेता थे ये, तो ये हमको जोड़े मिल जाएंगे। कभी कभी अलग अलग भी देते हैं ये, कैसे ये दे दिया या आपका ये दे दिया। और ये आंदोलन क्या था? तो एक प्रकार से ये आदिवासी आंदोलन था। और इसके मूल में क्या था, क्यों हुआ ये? क्योंकि आदिवासियों को जो है उनको अपनी भूमि से जो है क्या किया गया? बेदखल किया गया, उनकी भूमि उनसे जो है वो छीनी गई। तो उसी के विरोध में जो है वो संथाल विद्रोह जो है वो आपका हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका मुंडा विद्रोह। तो ये भी आपका एक आदिवासी विद्रोह है। ये मुंडा आपकी जो है वो एक जनजाति है जो ख़ास तौर से आपके भारत में एक भारी मात्रा में पाई जाती है। और ये कब हुआ था आपका? 1899 में। और इसके नेता कौन थे आपके? तो बिरसा मुंडा। उनकी जयंती पर मनाई जाती, सुना हुआ आपने ना, बिरसा मुंडा जयंती, है ना। वोट बैंक के कारण, वोट बैंक के कारण जो है वो कि आदिवासी वोट दें, इसलिए नेताओं के बहुत लोकप्रिय हैं ये, इनको बहुत पसंद करते हैं बिरसा मुंडा को, कि इनकी जयंती मनाने से जो है वो आदिवासी हमारे ऊपर खुश हो जाएंगे और हमको क्या देंगे? वोट देंगे। और आगे हम चलते हैं। तो एक आपका जो है वो आंदोलन है फ़कीर आंदोलन। तो इसका जो है वो नेतृत्व किसने किया? ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। तो कौन है आपके? कौन है फ़कीर आंदोलन के नेता? मजनू शाह। नेता कौन है आपके? मजनू शाह। फिर हम चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आपका जो है वो एक आंदोलन है आपका कूका आंदोलन। और इसके नेता पूछा गया है कि नेता कौन थे इसके? तो भगत जवाहर, है ना, भगत जवाहर मल। और इनका एक दूसरा नाम भी है, तो कभी कभी जवाहर भगत मल ना दे करके ये वाला नाम दे दे,
है ना। तो व्यक्ति एक ही है, नाम दो हैं, है ना। एक तो भगत जवाहर है, इनका प्रसिद्ध नाम क्या है, सियान साहब। तो इनको याद रखिएगा। अगला आपका कौन सा है, उसको हिलाओ नहीं, बेंच से आवाज़ आ रही। दूसरा क्या है आपका, अगला क्या है, बहावी आंदोलन। इसके नेता कौन थे आपके, ये मुस्लिम नेता था, मुस्लिम आंदोलन था प्रकार से। और नेता कौन थे इसके, सैयद अहमद। तो अभी हम इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, यहाँ पे केवल हम इसको संक्षेप में बता रहे हैं। और अगला विद्रोह कौन सा है आपका, मोपला विद्रोह। कौन सा है आपका, मोपला विद्रोह। तो इसका क्षेत्र पूछा गया है। तो क्षेत्र कहाँ है पे आपका, मालाबार तट। और यदि हम राज्य में देखें तो कौन सा राज्य है वो, कौन सा राज्य है, केरल। तो केरल में हुआ था ये, और वहाँ के मुस्लिमों द्वारा जो है वो इसको चलाया गया था। कौन किसके द्वारा चलाया गया था, वहाँ के मुस्लिमों द्वारा चलाया गया था। तो इसको हमने पहले ही बताया था। इस आंदोलन के बारे में काफ़ी मतभेद है इतिहासकारों में। जैसे कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि वास्तव में ये एक सांप्रदायिक आंदोलन था, जो वहाँ के मुस्लिमों द्वारा जो है वो हिंदुओं के खिलाफ चलाया गया था। और इसमें जो है काफ़ी मात्रा में हिंदुओं का जो है वो कत्ल भी हुआ था। जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ के ये जमींदार थे, उनके शोषण से ये लोग परेशान थे, तो एक प्रकार से उनके खिलाफ जो आंदोलन ये चलाया गया था। और एक आपका तीसरा मत है कि नहीं, ये जो है वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। तो केरल आपका, ये केरल है ना, ये केरल, यही आपका जो है वो मालाबार तट कहलाता है। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे हम, तो हम उसके बारे में बताएंगे कौन सा क्या कौन सा तट है। और अगला चलते हैं हम, अगला कौन सा आपका है, नील आंदोलन। तो बहुत फेमस आंदोलन है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये क्षेत्र क्या है, इसका पूछा गया कि कहाँ कहाँ क्षेत्र था। तो इसका क्षेत्र जो है वो अगर हम देखें तो बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार में जो है वो ये वहाँ के नील उत्पादक किसानों द्वारा चलाया गया जो है वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था। और कब चलाया गया था, तो ये याद रखिएगा 1859 से 1860 के दौरान, 1859 से 1860 के दौरान चलाया गया। और इस आंदोलन का उल्लेख हमको जो है वो एक पुस्तक में मिलता है। वो पुस्तक कौन सी है आपकी, नील दर्पण। तो पुस्तक में कठिन नहीं है भाई, नील आंदोलन, नील दर्पण। तो एक नाटक के रूप में दिखाया गया है उसमें। उस पुस्तक का नाम भी इस आंदोलन के नाम पर नील दर्पण ही रखा गया है ना। और इस पुस्तक के लेखक भी जान लें हम कौन है, कौन लेखक हैं, दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा इस पुस्तक के लेखक हैं। और यहाँ पे हम एक चीज़ और बता दें कि वास्तव में ये आंदोलन क्यों चलाया गया था। तो जो अंग्रेज व्यापारी थे वो क्या करते थे, किसानों को जो है वो नील आप जानते होंगे, हम सब लोगों ने लगभग यूज भी किया है। नील जो अपन सफ़ेद कपड़ों को चमक देने के लिए, है ना, जब कपड़ा हम धो लेते हैं तो उसके बाद नील बना करके उसमें डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, कपड़े में कुछ स्पेशल रूप से साइन आ जाती है ना। तो हम उसी नील की बात कर रहे हैं। तो वो एक खेती के रूप में होता है वो। तो अंग्रेज व्यापारी लोग क्या करते थे, अंग्रेज व्यापारी कि किसानों को जो है वो बाध्य करते थे कि आप नील की खेती करो, और उनसे पहले से ही बहुत सस्ते दामों में कांटेक्ट कर लेते थे। तो बाज़ार रेट ज़्यादा होता था, और जो वो किसानों से जो ख़रीदते थे वो रेट जो है बहुत कम होता था। तो इस तरह से क्या होता था कि किसानों का शोषण हो रहा था। तो धीरे धीरे किसानों में जो है असंतोष व्याप्त हो गया, और उन्होंने जो है वो अंग्रेज व्यापारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यही आपका नील आंदोलन है। अंततः इसको जो है विद्रोह को सफलता मिली, और ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यापारियों पर जो है वो काफ़ी मात्रा तक नियंत्रण लगाया गया। और एक बात और हम कर लें कि जो बंगाल के नेता कौन थे। हमने बताया कि दो क्षेत्रों में चला था ये, बंगाल में और बिहार में। तो बंगाल नेता कौन थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो बस इतना ही टॉपिक है। बाकी आंदोलन तो बहुत सारे हैं, विद्रोह बहुत सारे हैं, किताबें बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके जो है वो इतने ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा उसको आप लोग देख के आइएगा। अगला टॉपिक हमारी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उस पर हम भी चर्चा करेंगे। एक प्रमुख संस्था है उस समय की, वर्तमान में भी आपकी एक कांग्रेस पार्टी के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। तो हम उसकी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता के रूप में ही जो है वो कौन थे आपके, महात्मा गांधी थे। तो उन्होंने ही बहुत सारे आंदोलन चलाए थे ना।
तो ठीक है, और बच्चे बैठे हुए हैं, उसी दौरान ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि ऑफलाइन क्लास का जो है ये ऑनलाइन वीडियो है आपका। इसको देखिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।